Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher. Today I am back with this chapter where we left in the previous lecture. But let me ask you first, have you completed your previous work in your notebooks? I hope you have completed it. If you have not completed your previous work, please complete it as soon as possible so that you can continue with the other lectures as well. Okay, so today we will start with where we left in the previous lecture. We read this page number 7 in the previous lecture. हमने 7th पेज नंबर पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में और उसमें हमने रीडिंग की थी प्लस हमने उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारा उसको समझाया था कि व्हाट डज द ऑथर मीन. ठीक है. नाउ इन दिस पेज नंबर 8 वी विल कंटिन्यू. पहले हमने पिछले में हमने ये बात पढ़ी थी कि हमने जब बिकॉज वी यूज रोड एवरी इन आवर एवरीडे लाइफ. ठीक है, हम रोड यूज करते हैं रोजाना. ओके, सो उसमें हम जैसे वॉक ऑन अगर हम अपने ऑन फुट हैं यानी अगर हम वॉक कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस जो हमें इकदाम करने चाहिए, हिफाजती इकदाम करने चाहिए, वो हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी डिड रीड दिस ऑन अ बाइक. हम बाइक पे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. देन हम आज कंटिन्यू करेंगे इन अ कार. ठीक है, जब हम कार में हो तो हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लाइक अगर हम वॉक करें तो हमारी सेफ्टी प्रिकॉशंस और होंगी, अगर हम बाइक पे हैं तो और होंगी, अगर हम कार में हैं तो और होगी. ठीक है. ओके, इन आवर कार always wear a seat belt. Never lean or wave out of the window. ओके, सो पहला पॉइंट ये है कि हमें जब भी हम गाड़ी में बैठे वी शुड वेयर सीट बेल्ट. ठीक है, वी शुड नॉट वेट फॉर द ट्रैफिक पुलिस कि वो हमें देखिए और तब हम सीट बेल्ट पहने, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दिस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. ओके, नेवर लीन और वेव आउट ऑफ द विंडो. तो हमें बाहर जो विंडो से बाहर हमें झांकना नहीं चाहिए. ठीक है, हमें उसमें बाहर लटकना नहीं चाहिए, बाहर वेव नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि पिछली गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है. एंड इफ इट ओवरटेक्स यू, यू कैन हर्ट योर हैंड और फॉर व्हाट यू वर वेविंग. ओके, नेवर थ्रो एनीथिंग आउट ऑफ द विंडो. तो हमें कुछ भी विंडो से बाहर हरगिज नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, कोई इवन दो फ्रूट्स भी नहीं, अगर इन आवर एवरीडे लाइफ एज वेल वी शुड नॉट थ्रो एनीथिंग आउटसाइड द डस्टबिन. ठीक है, इफ वी आर ईटिंग समथिंग लाइक अगर हम जंक फूड भी खा रहे हैं, लेस खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वी शुड पुट द रैपर इन द डस्टबिन. ठीक है, तो व्हेन यू आर इन अ कार, व्हेन यू आर राइडिंग इन द कार, तो फिर तो आपके लिए ऑब्वियसली ये चीज़ कितनी वो है, यू शुड not throw anything out of the window directly. Okay, always get in and out of the car on the pavement side. तो बेसिकली जो पेवमेंट यानी जो आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है या फिर ऐसी साइड पे उतरे जहाँ पे वॉक करने की जगह, कभी भी इस तरफ मत उतरे जहाँ पे रोड हो, जहाँ पे गाड़ियाँ मूव कर रही हो. ठीक है, बेसिकली आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ प्लेस जहाँ पे एक साइड पे जो है वो गाड़ियाँ मूव कर रही होंगी, दूसरी साइड इज गोइंग टू बी द पेवमेंट साइड. वाई, क्योंकि ऑब्वियसली हम रोड के दरमियान में तो गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे. ठीक है, सो वी शुड गेट ऑफ फ्रॉम द कार ऑन द पेवमेंट साइड जहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं. ठीक है, कम आउट ऑफ द कार व्हेन श्योर दैट इट इज सेफ. तो हम बेसिकली गाड़ी में पहले ये नहीं है कि फौरन से दरवाजा खोल के हम उतर गए. ठीक है, वी शुड सी हियर एंड देयर, मतलब गाड़ी के शीशे से वी शुड सी इट आउट ऑफ द विंडो कि हमें कहीं आगे पीछे से कोई सेफ है कि नहीं है. ठीक है. ओके, द लास्ट वन इज ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब बेसिकली हमने अपनी प्राइवेट व्हीकल्स की तो बात कर ली, बट टॉकिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है, जो एक ही गाड़ी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं. ठीक है, सो आप कहेंगे ये कार से डिफरेंट है, ऑब्वियसली ये कार से काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फॉर एवरीवन टू शेयर, मतलब कि एक गाड़ी होती है और उसको काफ़ी लोग शेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, ऑलवेज ऑफर सीट टू एल्डरली पीपल, डिसेबल्ड और पीपल कैरिंग यंग चिल्ड्रन. अच्छा, तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो बड़े लोगों को, जब पहले हम जैसे
जैसे ही बस में बैठते हैं हमें देखना चाहिए कि कोई बड़ा जो बंदा है वो खड़ा हुआ तो नहीं है, ठीक है। अगर वो खड़ा हुआ है वी शुड गिव देम स्पेस टू सिट। कोई कोई ऐसा डिसेबल बंदा है जो कि जिसकी अल्लाह ना करे कि उसकी कोई टांग में प्रॉब्लम है या उसके हाथ में प्रॉब्लम है या वो बेचारा बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वी शुड गिव सीट टू देम फर्स्ट, ओके। देन हमें ओल्ड मैन होता है, ओल्ड वुमेन होती हैं, ठीक है, उनको हमें देखना चाहिए कि वो खड़ी भी तो नहीं है। और प्लस जो बड़े लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक आंटी है या एक अंकल है जो कि किसी बच्चे को उन्होंने कैरी किया हुआ है, उठाया हुआ है, तो उनको हमें देखना चाहिए कि वो खड़ी भी तो नहीं है। अगर वो खड़ी नहीं है तो उनको बिठाएं और हम खुद खड़े हो जाएं, ठीक है, बिकॉज हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल नहीं है, राइट, ओके। Before we get onto the bus or train, we should stand to one side and let the passengers get off first. तो सबसे पहले हम जब भी किसी बस या ट्रेन में जाते हैं तो हमें पहले एक साइड पे खड़ा होना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो अंदर के लोग हैं वो बाहर आ सके, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टॉप, ठीक है, आप स्टॉप पे खड़े हो जहाँ पे बस रुकेगी। अब जब बस रुकेगी तो ऑब्वियसली उस इतनी बड़ी बस में से जहाँ से इतने लोग शेयर कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि कुछ लोगों ने उतरना होगा, ठीक है, तो जब लेट देम गेट ऑफ फ्रॉम द बस फर्स्ट, ठीक है, पहले उनको बस से उतरने दें उसके बाद आप चलिए, ठीक है, वरना अचानक से ये नहीं करना कि आधे निकल रहे हैं आधे जो है वो अंदर जा रहे हैं, ठीक है। मेक अ क्यू एंड वेट फॉर आवर टर्न, वी मस्ट नॉट पुश अदर पैसेंजर्स। तो बेसिकली हमें एक लाइन बनानी है, ठीक है, बस कहीं भागी भी नहीं जा रही, हमें एक लाइन बनानी है, ठीक है, और हमें वेट करना है कि कब जो है वो लोग उतरते हैं और हम एक एक करके आराम से डिसिप्लिन से बस में जाएंगे। अदरवाइज अगर हम हंसी बस मचा देते हैं, अगर हम जो है वो बहुत झमझटा बना देते हैं तो कोई आधे बस में जाएंगे, आधों को लग जाएगी, आधे निकल नहीं सकेंगे जो जिन्होंने उतरना है, ठीक है। If we need to cross the road near a stop, we should wait for the bus to leave and then cross the road. तो अगर हमें बेसिकली किसी हम स्टॉप पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हमने रोड क्रॉस करना है तो हमें पहले बस को मतलब अगर हम अभी बस से उतरे हैं एंड वी आर सपोज एंड वी नीड एंड वी वांट टू क्रॉस द रोड, तो बेसिकली हमें पहले वेट करना है कि बस लीव करें उसके बाद वॉक करें, ठीक है, ये नहीं कि अचानक से भागना स्टार्ट कर दिया, बस अगर चलने लगी यू आर गोइंग टू गेट हर्ट, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो दीज आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू रियली हैव टू टेक whenever you are traveling, okay। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो ये चीज़ें आपने ज़रूर जहन में रखनी है, these are like very general, ठीक है, आपको ये चीज़ें हमेशा जहन में रखनी है, okay। So we are done with this chapter. I hope you understood this. If you have any problem do let me know. अगर आपको कोई भी मसला है मुझे अभी मैसेज करने ग्रुप में, okay, okay। So now we will start with the dictation words from this page। हमने पिछले लेक्चर में उसी रीडिंग के पेज में से हमने डिक्टेशन वर्ड्स भी कर लिए थे और हमने वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए थे, ठीक है, और अब हम नेक्स्ट पेज में से जो आज हमने रीड आउट किया उसमें से हम डिक्टेशन वर्ड्स भी करेंगे और वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे, क्लियर, ओके। सो फर्स्ट वर्ड इज लीन, L-E-A-N, लीन, W-A-V-E, wave, D-I-S-A-B-L-E-D, disabled, गेट ऑन, G-E-T, गेट, O-N, ऑन, गेट ऑन किसी चीज पे, लाइक हमने स्टोरी में रीड किया कि इफ यू गेट ऑन द बस मतलब आप जब बस में बैठते हो, ठीक है, गेट ऑफ, G-E-T, गेट, O-L-F, ऑफ, गेट ऑफ जब आप बस से उतरते हो। पैसेंजर्स जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बस में जा रहे थे, जो सवारियां जिसे आप कहते हैं, ठीक है। पेवमेंट जिस पे आप वॉक करते हो, P-A-V-E-M-E-N-T, पेवमेंट। एल्डरली, E-L-D-E-R-L-Y, एल्डरली जो हमसे बड़े लोग होते हैं, ठीक है। क्यू, Q-U-E-U-E, क्यू, क्यू का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। वर्ड मीनिंग्स, लीन, बेंड, यानी कि आपको मैंने बताया कि विंडो से यू आर नॉट सपोज टू बेंड, यानी आपने बाहर झांकना नहीं है, यू कैन फॉल, ठीक है, आप वहां से गिर भी सकते हो बिकॉज यू आर आपकी मतलब ऑब्वियसली आप छोटे हो, आपका बैलेंस नहीं रहेगा, यू कैन फॉल फ्रॉम द विंडो। वेव, W-A-V-E, वेव कि अपना हाथ यूं रीड करना, ठीक है, वेव करना। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसेबल्ड, D-I-S-A-B-L-E-D, डिसेबल्ड कि हैविंग अ डिसेबिलिटी, वो लोग जिनकी
कोई प्रॉब्लम होता है जो कि फिजिकली जो है वो ठीक नहीं होते, ठीक है, यानी कि उनकी टांग में कोई प्रॉब्लम होती है और या फिर उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या उनसे उनके नीज में कोई मसला होता है। गेट ऑन, मैंने आपको अभी बताया कि इसका क्या मतलब है कि टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी जरूरी नहीं है कि हम बस में बैठे तो वही गेट ऑन है, ठीक है, इसका जनरल मीनिंग है। गेट ऑफ, टू लीव, के उतरना, बस से उतरना जैसे, ठीक है। पैसेंजर्स, ट्रैवलर्स, जो कि लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं हमारे साथ, क्लियर। Okay, so we are done with this chapter now, full-fledged chapter, but excluding the exercise. अभी हमने exercise start नहीं की. In the next lecture we will start the exercise, ठीक है? Okay. Let me tell you one thing. अगर आप लोग अपना ये वाला काम complete नहीं करेंगे, you are going to get burdened. आप जब स्कूल आएंगे, obviously आपको बाकी आपके सब फ्रेंड्स ने काम किया होगा और आपने काम नहीं किया होगा, ठीक है? So इसलिए प्लीज अपना काम ये करें अपनी नोटबुक्स पे, ओके? Okay, so now write down the diary. Learn dictation words and word meanings. Here you have to learn these dictation words and words meanings from home, okay? Okay, so we are done for today. I hope you have understood everything. अगर आपको नहीं समझ आई, do let me know right now. मुझे अभी बताएं ग्रुप में, ठीक है? And best of luck. अल्लाह हाफिज़. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।